हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर बीएचएमएस का पैथो 1 का पेपर जो 2 जुलाई को हो चुका है। जी हाँ, और इस वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि आप पास होने वाले हो या नहीं और कितने मार्क्स कम पड़ रहे हैं। तो आप सेकेंड पेपर में उसको कवर अप कर लोगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 पेपर्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि ठीक है, नेक्स्ट पेपर में इतने मार्क्स हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे मानो किसी को 30-35 मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट पेपर में कवर कर सकते हैं कि नेक्स्ट पेपर में 40-45 ले आए तो 10 मार्क्स का तो ग्रेस मिल जाता है अगर आप बाकी 2 पेपर्स में पास है तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन से। 2 मार्क के क्वेश्चंस मुझे पर्सनली नहीं लगा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी ये पेपर उनके लिए बहुत इजी था, मतलब पासिंग पेपर है। कुछ भी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि वो आप कह दो कि नहीं है तो हमने पढ़ाई नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सैगोस्प्लीन। ये क्वेश्चन है चैप्टर अमाइलॉइडोसिस से। अमाइलॉइडोसिस में था सैगोस्प्लीन और लार्डोस्प्लीन। तो जो स्प्लीन होता है वो अमाइलॉइड डिजनरेशन से अफेक्टेड होता है और इसमें सैगोलाइक ग्रेन्स हो जाते हैं। तो यही लिखना था बस। सेकंड क्वेश्चन है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। और हाइपरप्लेशिया में होता है सेल का नंबर और साइज दोनों का बढ़ना। तो जो इसमें कंफ्यूज थे और गलत लिख के आए हैं तो आपका मार्क्स यहाँ कटता है और जो सही लिख के आए उनको 2 नंबर पूरे मिलते हैं। ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके ब्लड में, यूरिन में और बॉडी टिश्यूज़ में मिलते हैं, या ये वो प्रोटीन होते हैं जो हेल्दी सेल्स और कैंसरस सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? शॉक में क्या होता है? कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होता है, न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं मिल पाती है बॉडी के, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं हो पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन ऑफ सेप्टिसेमिया। नेक्स्ट इज रिनल स्टोन। रिनल स्टोन कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वो लिखना था कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, बस यही सारी चीज़ें आपको लिखना था कि यूरिक एसिड डायथिसिस की वजह से रिनल स्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट इज एच पाइलोराई। एच पाइलोराई का फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और यूजुअली स्टमक में पाया जाता है। इसका कनेक्शन होता है अल्सर के साथ में। जो ये लिख कर आए हैं उनके 2 मार्क्स पक्के हैं। मिलियरी टीबी। ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा होगा जिसने मिलियरी टीबी छोड़ा होगा। मिलियरी टीबी मैसिव लिम्फो हेमाटोजिनस डिसअमाइनेशन की वजह से होता है। सिंपली अगर कहा जाए तो जब टीबी ब्लड में फैलने लग जाता है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, उसे कहते हैं मिलियरी टीबी। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट के हमारी बॉडी में, उनको कहते हैं फैटी एसिड्स। केमिस्ट्री में बहुत लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम का है। हाइड्रोपिक चेंजेस क्या होते हैं? हाइड्रोपिक मतलब वाटर से रिलेटेड, पिक मतलब एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द सेल्स इज नोन एज हाइड्रोपिक चेंज। उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे लाइक एडिमा एंड ऑल दोस, वो आएंगे हाइड्रोपिक चेंजेस में। कार्सिनोमा इन सिटू, ये मतलब पक्का ही क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का, हो सकता है आपको नेक्स्ट पेपर में भी रिपीट हो जाए। The group of abnormal cells that are found only in the place where they are formed first, मतलब जैसे कार्सिनोमा की शुरुआत हुई है ब्रेन से, तो ये वाली जो सेल्स है कार्सिनोमा इन सिटू वाली, वो सिर्फ ब्रेन में ही पाई जाएगी। इसके अलावा वो मेटास्टेसिस नहीं करेंगे। HBsAg क्या है? HBsAg एक ब्लड टेस्ट है जो डिटरमाइन करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। तो मेनली ये डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेटिंग टेस्ट है। नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यूज ऑफ बॉडी इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई नहीं है उसके बाद भी ग्रोथ हुई जा रही है। कैंसरस ग्रोथ में ये नॉर्मल होता है। तो ये था डिस्कशन अबाउट 2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। आप कैलकुलेट कर लो कि आप कितना सही लिख के आए हो। ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम लिखना है, थोड़ा बहुत आसपास भी लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स में कैलकुलेट कर लो, 10 नंबर आ रहे, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कितने आ रहे हो उस अकॉर्डिंग आप आगे आगे कैलकुलेट करते जाना। एक पेन पेपर लेकर के बैठो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन। 5 मार्क्स में सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर में क्या क्या लिखना था? एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्या? डिओडिनल और गैस्ट्रिक। आप अगर चार्ट भी बना करके आए होंगे तो भी आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं था इसमें। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या करना था? जो माइट्रल वॉल्व होता है हार्ट में होता है। ये CVS का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ये अटैम्प्ट नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन CVS से आया था। माइट्रल वॉल्व बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसकी पुलिंग होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में ही। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, जल्दी जल्दी इंसान थक जाता है, टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में क्या है, परमानेंट एब्नॉर्मल डायलेटेशन होता है आर्टरीज का। इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो आपको वो लिखना था, सर्पेंटाइन, फ्यूजिफॉर्म, सिलेंड्रिकल एंड ऑल दोस। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिस बच्चे ने एक बार भी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर पैथो की बुक में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 टाइप की रिएक्शंस दी हुई है, बस वही लिखना था। अगर आप चार्ट बना के आए हो, आप किसी भी फॉर्म में लिख के आए हो, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को अटैम्प्ट कैसे करना था, सबसे पहले इसका लिखना था पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसके सिम्टम्स, इसका जो बैक्टीरिया है वो, उसके बारे में आप अगर एक्सप्लेन कर सकते थे तो वो एक्सप्लेन करना था। बीसीजी और मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसने बीसीजी और मॉन्टेक्स टेस्ट नहीं किया है उसके आई थिंक सामने वाला एग्जामिनर मार्क्स कट करेगा, और बाकी आपने जितना लिखा है उसके आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। डिजनरेटिव डिसीजेस क्या होती है, डिजनरेटिव डिसीज आर दोज डिसीजेस विच अफेक्ट द न्यूरॉन्स, जिसमें न्यूरॉन्स में डिजनरेशन होता है। इसके एग्जाम्पल्स है अल्जाइमर्स डिसीज और पार्किंसंस डिसीज। अगर आपने पार्किंसंस डिसीज पढ़ा होगा जिसमें बॉडी में शेवरिंग होती है, जो पेशेंट होता है डांसिंग डिसीज के नाम से पार्किंसंस डिसीज बहुत बार आपने सुना होगा या कभी देखा होगा, अगर नाम नहीं पता होगा तो। एड्स, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी होगा जिसको ऑप्शन मिला होगा और उसने एड्स नहीं लिखा होगा। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, 2 टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं, इंक्रीज इन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो मैलिग्नेंट वाला आपको लिखना था। लेप्रामेंट टेस्ट किसके लिए होता है, लेप्रोसी के लिए। इसका बहुत ज़्यादा नहीं बना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन में ये आंसर खत्म हो गया होगा। गैंग्रीन, नेक्रोसिस प्लस प्यूरिफिकेशन, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, लाइन ऑफ डिमार्केशन इसमें बताना था, और गैस गैंग्रीन में क्लॉस्ट्रीडिया परफंजाई के बारे में आपको लिखना था। जितने पॉइंट्स आपने ज़्यादा कवर किए होंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 में से पूरे 5 आई डोंट थिंक कि मिलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मिले थे। मुझे आई थिंक मेरा स्कोर था पैथो 1 में अराउंड 86 मार्क्स व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो आई डोंट थिंक कि 5 में से 5 मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग्रीन। गैंग्रीन हो चुका है। एस्थमा, एस्थमा वही है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। नियोनेटल में हो रहा है, इन्फेंट में हो रहा है, फैमिली एसोसिएटेड है, नहीं है। डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर आप चार्ट बना के आए होंगे तो आपको श्योरली बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब आप चार्ट और फ्लो चार्ट में समझाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जुवेनाइल और क्या बोलते हैं उसे, एडोलेसेंस वाला। 10 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, तो 10 नंबर के क्वेश्चन यार सच्ची में बहुत अच्छे थे, मतलब अगर ऑप्शन भी नहीं मिलता ना तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। सबसे पहले है लोबार न्यूमोनिया। निमोनिया की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बताना था कि ये लंग्स के एक लोब को, दोनों लंग्स के दोनों लोब को, या सारे ही लोब को अफेक्ट करता है। इसके अंदर अंदर इकोलाई वगैरह का आपको एक्सप्लेनेशन देना था, और सिम्टम्स तो सारे जो निमोनिया के थे वो सेम ही थे। नेक्स्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें क्या होता है, आरबीसीज जो होती है उनका साइज बढ़ जाता है और शेप छोटा हो जाता है और नंबर कम हो जाता है। मेनली अगर देखा जाए तो क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसका नंबर कम हो जाता है, मतलब कुछ हज़ारों में ही आरबीसीज बच जाती है। इसमें विटामिन B12 और फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है। ईडिमा, ईडिमा बहुत मतलब हर कॉलेज में ये क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं और सबसे आखिरी तक यही क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं। ओ ईडिमा बहुत इजी क्वेश्चन था। पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी ये क्वेश्चन आना जाहिर ही था, क्योंकि होम्योपैथी बहुत ज़्यादा भी डिस्कशन में है, तो पैथोलॉजी और होम्योपैथी का रिलेशन बताना था कि जो होम्योपैथी के डोसेज है वो फिजियोलॉजिकल डोसेज में दिए जाते हैं, ना कि पैथोलॉजिकल डोसेज में। और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस में भी होम्योपैथी ने अपना बहुत अच्छा और बहुत कारगर असर दिखाया है, बहुत अच्छे से काम करती है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस या पैथोलॉजिकल डिसीजेस में भी होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं और इसको नेक्स्ट पेपर में कैसे कवर अप करें। और अगर आपके कमेंट्स आए तो हम ये वीडियो भी बनाएंगे कि पैथो सेकंड में कौन कौन से आपको क्वेश्चन मस्ट है, जो करना ही करना है, जो पैथो सेकंड पेपर में आने के बहुत ज़्यादा से चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। डू सब्सक्राइब।